हेलो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें भी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है, सबसे पहले रेशियो होता क्या है। तो रेशियो क्या होता है, दो अगर क्वांटिटीज दी गई हैं तो दोनों क्वांटिटी का क्या होता है, कंपेरिजन होता है। सपोज करिए कि एक क्वांटिटी दिया हुआ है 5 रुपीज, दूसरी क्वांटिटी दी गई है 10 रुपीज। तो इन दोनों का जो कंपेयर होगा, मतलब इसको अगर इससे हम जो कंपेयर करेंगे वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। यानी रेशियो का अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ डिवीजन। मतलब सेम काइंड्स ना, देखिए जैसे यहाँ आपने क्या रुपीज लिया है तो यहाँ भी क्या है, रुपीज है। ठीक है, अब ये नहीं कि मान लीजिए 50 पैसे दिया गया हो और इसका हम कंपेयर कर रहे हैं रुपीज 100 से, तो ये हमारा सेम क्वांटिटीज नहीं हुआ। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो जो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है और वही यूनिट क्या हो यहाँ पर हो, तो दो क्वांटिटीज का जो कंपेरिजन होता है डेट कॉल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम कहें 50 पैसे का 5 पैसे का और रुपीज 1 का कंपेयर करना हमको हो, तो इस या तो हम इस पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे या इस रुपी को क्या करेंगे हम लोग, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको 5/100 पैसे लिख सकते हैं। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये 1 बाई कितनी आ जाएगी, 20। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:20 हो जाएगा। रेशियो जो होता है ऑलवेज बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, लिखा जाता है। हमेशा रेशियो को हम क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए हमने 10/20 करके छोड़ दिया तो ये रेशियो नहीं है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, रेशियो का मतलब ये हुआ कि उसको हमेशा क्या करें हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। मतलब ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा रेशियो है। ठीक है, रेशियो का मतलब कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, सेम काइंड ऑफ डिवीजन होता है। क्लियर है। देखिए चूंकि आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम में रेशियो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम बहुत ज्यादा डीप तक नहीं जाएंगे। जो प्रोपोर्शन हमारा ये हमारे सिलेबस में है और इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे जुड़े जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियो। अब यहाँ पे हम रेशियो का कंपेयर करते हैं, वहां पे क्या था, दो क्वांटिटी का कंपेयर कर रहे थे। यहाँ क्या होता है कि जो दो रेशियो होते हैं जब उनका हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जो वैल्यू आती है हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो ये जो दो आप डॉट दिख रहे हैं, 4 डॉट, ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। तो कोई भी नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है कि जो ये जो आउटर नंबर्स हैं इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और ये जो इनर पार्ट्स हैं इसे हम कहते हैं मिडल टर्म्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होता है वो हमेशा अगर बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स के, तो देन वी कैन से नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज और नंबर्स इज नॉट इन प्रोपोर्शन। मतलब अगर मान लीजिए हम कहें कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो जो नंबर दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A/B दिया हुआ है और प्रोपोर्शन क्या दिया है, C/D दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब A/D। और ये जो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, मतलब B/C। तो अगर AD जो है BC के बराबर हो जाए तो देन वी कैसे है कि ये प्रोपोर्शन में है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है कि यदि मतलब ये दिस नंबर आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये प्रोपोर्शन में है, तो अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या कंडीशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स 6 × 13 इज इक्वल टू x × 2। तो इस 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 × 13 मिलेगा एंड इक्वल टू 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 26 आ गई। यहाँ पे पूछा गया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 4, 25। यानी 5, 4, 25 का क्या निकालना है आपको, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप देखेंगे तो नेक्स्ट मतलब फोर्थ मतलब क्या हुआ, लास्ट नंबर इसके बाद। तो मतलब 5, 4 प्रोपोर्शन 25 x हो गया। तो वही मेन चीज प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमको करना है। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4 × 25। तो जब x निकालेंगे हम लोग तो 4 × 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। 5 से 25 कट होगा 5 टाइम में, और 5 हो जाए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई, 20 आ गई। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इफ 6 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। मतलब 6 जो है x और y का क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि x 6 क्या है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y। तो x 6 और ये हमारा y हो जाएगा, इन दोनों का क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y। और जो 48, अब यहाँ से हम एक रेशियो निकाल लें, तो इसका मतलब हुआ कि x अपॉन 6 जो है वो इक्वल है 6 अपॉन y के। तो x और y की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी, 36 आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म दिया हुआ है 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y, यानी x और y का जो है 48 थर्ड प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन, अभी जो वैल्यू दी गई है 48 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 48x मिल जाएगा। अब या तो हम यहाँ से x निकाल लें और यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर दें, तो जब हम x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 डिवाइड बाई y मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर दें x की जगह पे, तो y पे पावर 2, यहाँ 48 हो गया, और x की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है कितनी है, 36 डिवाइड बाई y दिया हुआ है। y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑलरेडी पावर 2 दिया, एक पावर यहाँ से आएगा तो पावर 3 हो जाएगा, यानी 48 इंटू क्या हो जाएगा, 36। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर देखें हम लोग तो 36 और ये 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 देखिए इसको ब्रेक कर लेंगे तो हम लोग, जब y निकालेंगे हम यहाँ से तो ये देखिए y क्यूब है, तो ये 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये y की जो वैल्यू आई कितनी आ जाएगी हमारी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 36 को हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ से हमने x और y क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। What number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportion। तो इसमें क्या नंबर ऐड करें कि प्रोपोर्शन में हो जाए। तो मान लीजिए आपने नंबर लिया, लेट नंबर बी x, आपने नंबर क्या ले लिया, x ले लिया, तो ये 6 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा रेशियो, 15 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्रोपोर्शन, फिर क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस x, और 43 प्लस x हो जाएगा। यही कहा गया ना कि कौन सा नंबर ऐड करें कि प्रोपोर्शन में हो जाए, तो हमने नंबर x ले लिया, अब x को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब 6 प्लस x मल्टीप्लाई 43 प्लस x हो जाएगा, ये इक्वल किसके हो जाएगा, 20 प्लस x, और यहाँ पे देखेंगे तो 15 प्लस x के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करना है, हमको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे 43 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो ये 258 आ गया यहाँ से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x मिल जाएगा, यहाँ पे 43x और यहाँ पे x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, मतलब इस नंबर का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया गया, देन इस नंबर का इसमें, फिर इसी नंबर का इसमें किया गया। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी करेंगे, 20 इंटू 15 करेंगे ये 300 हो जाएगा, फिर 20 का x में करेंगे तो 20x, फिर x का 15 में करेंगे तो 15x हो जाएगा, और फिर x का जब करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इक्वल के साइड में दो नंबर सेम हो और साइन के साथ, सेम साइन के साथ जब होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, कट हो जाती है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43x और 6x कितना हो जाएगा, 49x हो जाएगा, और यहाँ देखिए 15 और ये 20, तो 15 35 हो गया, तो माइनस 35x, हमने इसको सेपरेट कर लिया। ऐसे ये 300 है, और यहाँ पे माइनस ये 258, यहाँ प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 258 हो गया। ठीक है, अब इसमें से जब 49 में से 35 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी हमारी, 14x आ जाएगा। ठीक है, और 300 में से 258 को जब माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब जब x निकालेंगे हम यहाँ से तो 42 डिवाइड बाई 14, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, x की जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 3 आ जाएगी। क्लियर है, आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, सो दैट x पे पावर 3 डिवाइड बाई a पे पावर 3 प्लस y पे पावर 3 डिवाइड बाई b पे पावर 3 प्लस z पे पावर 3 डिवाइड बाई c पे पावर 3 इज इक्वल टू 3xyz डिवाइड बाई abc। तो मैंने हमको ये लेके चलना है, हमें ये दिखाना कि इसके क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
क्या दिया, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी को हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड निकालेंगे। अगर एक्स निकाल, देखिए अब के हमने ये यहाँ पे एज्यूम किया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अपॉन ए भी के इक्वल होगा, वाई अपॉन बी भी के इक्वल होगा, और z अपॉन सी भी क्या होगा, के इक्वल होगा। तो जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखें तो b a के हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y निकालेंगे तो b के हो जाएगा, और अगर यहाँ से हम z निकालेंगे तो c के हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करें, इस वाले वैल्यू में पुट कर दें और देखें ये हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, या हम दोनों को दिखा दें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें। ये क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 3 अपॉन ए पे पावर 3 प्लस वाई पे पावर 3 अपॉन बी पे पावर 3 प्लस जेड पे पावर 3 अपॉन सी पे पावर 3। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, देखिए ए के है तो मतलब ए पे पावर 3 और के पे पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये ए पे पावर 3 प्लस यहाँ देखें हम लोग क्या मिलेगा हमको, बी पे पावर 3 और के पे पावर 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बी पे पावर 3 प्लस यहाँ पे सी पे पावर 3 के पे पावर 3 डिवाइड बाई सी पे पावर 3। अब देखिए ए पे पावर 3 से ए पे पावर 3 कैंसिल, बी पे पावर 3 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमें जो वैल्यू मिली यहाँ पे वो मिल गई 3 के पे पावर 3 मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया नहीं, इसको हमारी ये वैल्यू आ गई 3 के पे पावर 3। अब इसको सॉल्व करें, क्या दिया है 3xyz डिवाइड बाई ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे 3x की जो वैल्यू कितनी है, ए के है, b की जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब y की वैल्यू b के है, और इसकी वैल्यू क्या है, सी के है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए बी सी। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, तो हमें क्या मिला 3। और देखिए के 1 2 3 है, के पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ये जो है इसकी क्या है, इक्वल है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सिंपली इसको एज्यूम कर लीजिए, क्या ये के बराबर है, फिर इसको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा अगर इसमें आप जाएंगे तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा और टाइम टेकन लग जाएगा। एग्जाम नजदीक है तो इसको एक बार, इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, यानी जो बी है वो मीन प्रोपोर्शन है किसके, ए और सी का, मतलब ए बी बी और सी, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, ए सी के बराबर है। क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ये हम इसको रखेंगे साइड में। अब हमें दिखाना है कि ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 डिवाइड बाई बी पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी पे पावर 4 इज इक्वल टू ए पे पावर 2 डिवाइड बाई सी पे पावर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे इस वाले क्वेश्चन में जहां पे बी स्क्वायर दिया हुआ है वहां हम क्या पुट करेंगे, ए सी पुट करेंगे। ठीक है, तो ए पे पावर 4 इसको रहने देते हैं प्लस, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी दी गई है, ए सी दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बी दिया हुआ ना, बी पे पावर 4, मतलब देखिए बी पे पावर जब 4 करेंगे तो ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर ऑलरेडी ए सी दिया हुआ है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो बी पे पावर 4 हो जाएगा, फिर हमको इसका ए सी का स्क्वायर करना पड़ेगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी पे पावर 4। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सेपरेट करें हम लोग, तो ए पे पावर 4 प्लस ए पे पावर 3 सी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए सी पे पावर 3, फिर यहाँ पे सी पे पावर 4। अब देखिए ऊपर वाले जो इक्वेशन दिया गया हमारा, उसमें देखेंगे
तो a पे पावर 2 कॉमन है, तो आपने a पे पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पावर 4 था, तो यहाँ पे पावर के अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे पावर कितना था, 2 था, 3 है, 2 निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो ac हो जाएगा, और फिर यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या करें हम लोग, सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, क्योंकि सी स्क्वायर ही क्या है, इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे सी पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू दी गई है और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हमें मिला क्या, ये दिस इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर मिल गया, और हमें यही क्या करना है, प्रूव करना कि ये जो वैल्यू दी गई है इसके क्या है, इक्वल है। अब देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से क्या हो रहा है, क्वेश्चन लग जा रहा है, तो बहुत पैनिक नहीं होना है कि मेरा एग्जाम 10 को है और फिर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे और इस पे जो भी और भी क्वेश्चन होंगे उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, इफ k plus 3, k plus 2, 3k minus 7 and 2k minus 3 are in proportion, मतलब ये proportion में है, then find the value of k। तो अगर proportion में है तो मतलब क्या हुआ, product of mean is equal to product of extreme, यही होता हमारा। तो हम इसको अप्लाई करें, देखें, मतलब k प्लस 3 और 2k माइनस 3 जो है वो बराबर होगा k प्लस 2 और 3k माइनस 7 के, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करें तो k इंटू 2k कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका k का माइनस 3 में, तो माइनस 3k हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6k हो जाएगा, और फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू के, तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 7k हो जाएगा, प्लस 6k हो जाएगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2, अब इसको सेपरेट कर ले हम लोग पहले, 2k स्क्वायर और यहाँ पे 3k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 9 है और ये प्लस क्या हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो k आएगा, इस k को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्योंकि माइनस k आएगा इधर आके प्लस k हो जाएगा, तो ये 2k, तो माइनस k स्क्वायर हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 4k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद k की 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा है। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k माइनस 5 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, एक माइनस 1 आ जाएगी, तो इसमें k की 2 वैल्यू आ रही है, एक 5, दूसरी क्या आ रही है, माइनस 5 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, इफ एक्स वाई जेड आर इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहा जाए कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होगा, इसका मतलब ये हुआ। और अगर आपसे कहा जाए कि ए बी सी और डी कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, मतलब ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, इसका मतलब ये हुआ। अगर 4 नंबर दिए गए हैं और कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और अगर 3 नंबर दिए गए हैं और कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों आप डिफरेंस जानते रहेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब हुआ x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो y अपॉन जेड के बराबर है, यानी जो वाई स्क्वायर है वो जो वाई स्क्वायर है वो एक्स जेड के क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिखाना हमको, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है x प्लस जेड के बराबर है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम ओपन कर लेंगे, वाई प्लस जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz हो जाएगा। अब देखिए
हमें वाई स्क्वायर जो दिया वहां हम क्या करेंगे, एक्स जेड पुट कर देंगे, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ पे एक्स इंटू जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2xy हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर पुट करें तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स जेड, प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2yz हो जाएगा। अब देखेंगे जो ऊपर हमारी वैल्यू दी गई है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पे है, x क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2x था, एक x बच जाएगा, यहाँ पे z बच जाएगा और यहाँ पे 2y बच जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे अगर हम z कॉमन ले लें, तो अगर z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे z बचेगा, सॉरी x बचेगा, यहाँ पे z बचेगा और यहाँ पे 2y बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी जो वैल्यू आएगी x अपॉन क्या आएगी, z आएगी, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ समझना है इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है। हेलो तो इन्वर्टेंडो एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन्वर्टेंडो क्या होता है, सपोज करिए कि अगर हमारे पास जो रेशियो दिया गया हो ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी दिया गया हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। ठीक है, और हमें अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना किसको, इन्वर्टेंडो को, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं। मतलब अगर इसको ऐसे लिखें कि उल्टा मतलब क्या, अपोजिट, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा ये रेशियो क्या बनेगा, ये बी रेशियो ए प्रपोर्शन डी रेशियो सी। ठीक है, तो इस वाले टर्म्स का इस फॉर्म में जो कन्वर्जन हुआ है, इस फॉर्म में, ये हमारा क्या होता है, इन्वर्टेंडो होता है। इस रूल को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। अल्टरनेंडो क्या होता है, देखिए हम लोग, तो अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है और प्रपोर्शन सी रेशियो डी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको अल्टरनेंडो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इसको लिखे हम लोग ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी हुआ। अब ये जो सी है उसको हम अगर यहाँ ट्रांसफर कर दें और बी को हम इसको ऐसे लिखे, देखिए हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। अब सी को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो सी का प्लेस हो क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब बी यहाँ चला गया और सी यहाँ आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेंडो में क्या होता है कि ये क्रॉस जो है प्लेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। कंपोनेंडो में क्या होता है, देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर ए अपॉन बी दिया हुआ है, ठीक है, एक रेशियो हमारा ए अपॉन बी है, और यहाँ पे इक्वल टू सी अपॉन क्या है, डी है। तो अगर हम इसे प्लस वन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्लस वन, तो वो हमारा क्या होता है, कंपोनेंडो होता है। मतलब प्लस वन आपने यहाँ कर दिया और आपने प्लस वन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी, और यहाँ पे सी प्लस डी डिवाइड बाई डी मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसे हम कहेंगे कंपोनेंडो। ठीक है, यानी प्लस वन कर देना। नेक्स्ट क्या हमारा डिविडेंडो है। तो ए अपॉन बी दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग देखिए डिविडेंडो क्या होता है हमारा, अगर ए अपॉन बी दिया हुआ है और इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो जब हम माइनस वन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, माइनस वन, तो माइनस वन में क्या होता है हमारा डिविडेंडो बनेगा। मतलब ये ए माइनस बी डिवाइड बाई बी हो जाएगा, और ये सी माइनस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंडो कहते हैं। अब देखें कि जब दोनों हम एक साथ अप्लाई करेंगे, यानी कंपोनेंडो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से आने की संभावना सबसे ज्यादा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर ए अपॉन बी दिया हुआ रेशियो हमारा, और इसमें क्या करना हमको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है,
तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है हमारा ये b, इसको एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इक्वल टू मान लो यहाँ c अपॉन डी दिया हुआ है, तो c में हम क्या करेंगे, d को ऐड करेंगे और c में c क्या करेंगे, d को माइनस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, कभी कभी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं कि a माइनस बी करते हैं, फिर b माइनस a कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, करना क्या है कि जो न्यूमरेटर दिया गया है उसी में हमें ऐड करना, उसी में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कन्वर्टेंडो क्या होता है, इसको देखें हम लोग। इसमें क्या है, मान लेते हैं जो रेशियो हमारा है a रेशियो b, यानी a अपॉन बी और इक्वल टू c अपॉन क्या हमारा d है। एक रेशियो हमारा है a अपॉन बी और दूसरा क्या हमारा b c अपॉन d दिया। इसको हमको क्या करना है, तो अगर हम कन्वर्टेंडो लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा a अपॉन, इसमें सिर्फ माइनस करेंगे हम लोग, a माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से इस फॉर्म में जो कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, इस यहाँ से इस फॉर्म में, ये हमारा क्या होता है, कन्वर्टेंडो होता है। ठीक है, तो ये मेन हमको यूज क्या करना, हमको ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसी के बेस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो प्रूव करना है 3a माइनस 5b डिवाइड बाई 3a प्लस 5b इक्वल टू दिस। तो देखिए a के साथ जो नंबर है वो क्या है, 3 है और b के साथ जो नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3a हो जाएगा ये अपॉन 5b हो जाएगा इक्वल टू 3c हो जाएगा और यहाँ पे 5d हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर में किससे, 3 से, और जो डिनोमिनेटर दिया था उसमें 5 से। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ प्रूव करने के उसमें गिवन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। बाई, अब क्या लिखेंगे हम लोग, बाई अप्लाइंग करेंगे हम लोग, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना, क्या होता है, जो न्यूमरेटर दिया गया होता है उसमें डिनोमिनेटर के बाद जोड़ना होता है, तो आपने क्या किया, इसमें जोड़ दिया, और एक बार क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो आपने क्या किया, यहाँ से माइनस कर लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3c प्लस 5d डिवाइड बाई 3c माइनस 5d। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो हमको प्रूव करना है उसमें माइनस क्या है हमारा, ऊपर है, और प्लस क्या है, नीचे, मतलब इसको ऊपर ले जाना है। तो देखिए जब न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना हो किसमें, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, इनवर्टेंडो। देखिए a बाई बी था तो यहाँ b बाई ए हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3a माइनस 5b डिवाइड बाई 3a प्लस 5b इक्वल टू 3c माइनस 5d और यहाँ पे 3c प्लस 5d। ठीक है, किससे हो जाएगा, ये अल्टरनेंडो से हो जाएगा, किससे हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो से। तो हमारा ये जो प्रूव करना था हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ 3a प्लस 4b डिवाइड बाई 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 3c माइनस 4b डिवाइड बाई 3c माइनस 4d, तो हमें प्रूव करना है कि a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पे a है, ऊपर a और b है, नीचे क्या है, c और d, मतलब ये सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यानी 3a माइनस बी, तो ये 3a प्लस 4b डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या दिया हमारा, देखें हम लोग, तो क्या दिया है, 3c प्लस 4d इक्वल टू यहाँ पे 3a माइनस 4b डिवाइड बाई यहाँ पे 3c माइनस 4d। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 3a प्लस 4b डिवाइड बाई यहाँ पे 3a माइनस 4b हो जाएगा और यहाँ पे 3c प्लस 4d डिवाइड बाई 3c माइनस 4d हो जाए। किस रूल से ऐसा हुआ है, अब देखें ये रूल कौन सा हमारा है, यहाँ पे देखिए ये
सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, सी यहाँ पे था, इसमें सी यहाँ पे आ गया है, तो ये कौन सा रूल है, अल्टरनेंडो। तो यहाँ लिखेंगे बाई अल्टरनेंडो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमें इस वाली वैल्यू को पहले ऐड करना है। तो 3a प्लस 4b में हमें ऐड करना है किसको, डिनोमिनेटर को, ये ऐड हो गया। और फिर क्या करना है, हमको माइनस करना है 3a प्लस 4b में, देखिए न्यूमिनेटर ये हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, और उसमें हमको क्या करना है, ये इसको प्लस करना है, फिर इसी को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -3a हो जाएगा और प्लस 4b हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3c प्लस 4d, और हमें ऐड करना है किसको, 3c माइनस 4d को, और डिवाइड करना है किससे, 3c प्लस 4d तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 3c प्लस 4d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4b से 4b कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, और 4d से 4d कैंसिल, 3c से 3c कैंसिल। अब देखिए 3a 3a कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8b हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3c हो जाएगा और यहाँ पे 8d हो जाएगा। तो इस सॉरी 6, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें जो मिला वो क्या मिला, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। और हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है कि a बाई बी की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, c बाई डी के। यहाँ देखें, इफ 7m प्लस 2n डिवाइड बाई 7m माइनस 2n इक्वल टू 5 प्लस डिवाइड बाई 3, तो हमें m रेशियो n निकालना है, यानी m बाई n निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करके निकालना। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई वो क्या दी है, 7m प्लस 2n डिवाइड बाई 7m माइनस 2n इज इक्वल टू क्या दिया, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये 7m प्लस 2n हो जाएगा और प्लस 7m माइनस 2n। सिमिलरली अगर देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 7m प्लस 2n, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई हमको। और फिर यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ये हो गया हमारा 14m डिवाइड बाई 4n हो गया, इक्वल टू 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। हमको m बाई n निकालना है, हमको m अपॉन n रेशियो निकालना है, तो 14 को ट्रांसफर करना पड़ेगा और 4 को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखें हम लोग, तो ये 28m हो जाएगा और ये कितना n हो जाएगा, यदि m अपॉन n निकाले अगर हम लोग तो कितना मिलेगा, देखें हम लोग, m डिवाइड बाई n, तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा। देखिए कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है, तो ये 16, ये हमारा 14 हो जाएगा। फिर कट करेंगे तो m अपॉन n की जो वैल्यू आएगी वो 8 अपॉन 7 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने तो रेशियो मिला हमको m अपॉन n का, जो यहाँ देखिए रेशियो वो कितना मिल गया, 8 अपॉन 7 मिल गया, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 और यहाँ पे 64 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 13 13 हो जाएगा, 6 और यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 13 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई 15 आ गया, और m रेशियो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8/7 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मतलब हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जितने भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके अलावा भी अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।